एसएससी सीजीएल 2025 इसके नए टेंडर के बारे में फिर से निकाला गया है कि भाई कौन नया टेंडर होगा एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के लिए। अब इसके बारे में टेलीग्राम चैनल पे अंकित भाई ने बताया, वो काफ़ी इस बारे में जानते हैं। उन्होंने कई बार भी काफ़ी सारी इन्फो शेयर किया है, तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी पहले ये इन्फो मिल जाती है। तो ये पूरी लिस्ट है, ये है नया टेंडर। मैं फिर से बता दूँ, क्वेश्चन बैंक के लिए नहीं है। हो सकता है कुछ टीचर अभी आपको शुरू करें कि भाई क्वेश्चन बैंक के लिए डिसाइड हो चुका है पहले ही। ये है आपकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के लिए। अभी केवल और केवल जो टेक्निकल बिड है, अभी केवल उसको ओपन किया गया है, टेक्निकल बिड को, जिसमें 3 महारथी हैं। टीसीएस के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। दूसरा है एनएसईआरटी। हो सकता है किसी को ना पता हो, बट एनएसईआरटी ने काफ़ी एग्ज़ाम लिए हैं स्टेट के भी। अगर किसी को रिसेंट जाना है तो एक बार यूपीएसआई के साथ स्कैम वर्ड सर्च करिएगा। उस महान एग्ज़ाम को कराने का क्रेडिट जो है एनएसईआरटी को ही जाता है। फिर आते हैं हमारे एडुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजी। इन्होंने जो है एमपी में पटवारी का एग्ज़ाम भी लेने का क्रेडिट भी इनको जाता है। तो काफ़ी महान लोग हैं ये दोनों। मैं मानता हूँ कि भाई टीसीएस प्योर नहीं है, ये बात पूरी तरीके से सही है। भाई टीसीएस में भी जैसे पुनिया वाला केस हो गया, तो ये चीज़ें लगती हैं। बट टीसीएस, अगर आप इन दोनों को देखें ना, टीसीएस में होता है जैसे कुछ एरिया, इसमें इन दोनों के साथ आपको लगेगा कि भाई कुछ एरिया क्लीन है कि नहीं है। तो ये अंतर है, क्योंकि टीसीएस काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स लेता है। टीसीएस की एक अपनी रेपुटेशन है। हाँ, मिलते हैं कुछ सेंटर्स में चीज़ खबर आती है, बट ये दोनों जो एजेंसीज़ हैं वो मतलब इनका कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें चीटिंग ना हुई हो। टीसीएस का केस उससे अलग है। तो मुझे जहाँ तक लगता है भाई टीसीएस को ही मिलना चाहिए, और टीसीएस को ही मिले तो ज़रा सही रहेगा। अब ये क्वेश्चन है कि भाई क्या सीजीएल 25 का इससे डिसाइड होगा या फिर नहीं डिसाइड होगा। आपको पता होगा कि एसएससी का कैलेंडर आ चुका है। अभी फरवरी मार्च तक जीडी और सीपीओ के एग्ज़ाम चलेंगे। फिर उसके बाद मई जून से आपका सिलेक्शन पोस्ट और सीजीएल ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। अब ये प्रोसेस ऐसे चलता है कि भाई टेक्निकल बिड होती है, उसके बाद उसको जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। इसमें पॉइंट्स बनते हैं। लास्ट टाइम एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के लिए भी था, लेकिन फिर उसको कैंसिल कर दिया गया। उसमें नंबर 1 पे टीसीएस ही था, हर चीज़ में उसके टॉप मार्क्स थे। बाकी सब ऐसे नीचे पे जो है एडुकेटिव थी, जिसका मतलब सेकंड नंबर पे थी और उसके कुछ अच्छे मार्क्स नहीं थे। अब लेट्स सी, इस बार देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बट लास्ट टाइम ये सब कुछ टेक्निकल बिड जो है एडमिट की गई थी नवंबर के अराउंड। उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया गया था जनवरी फरवरी के अराउंड। उसके बाद जो है मार्च में फाइनेंशियल बिड ओपन हुई थी। अब फाइनेंशियल बिड ओपन होने के बाद का प्रोसीजर नहीं बताया जाता। ये सेम केस आपका एग्ज़ाम के लिए जो टूल्स, जो क्वेश्चन बैंक है, उसके बारे में भी था कि उसके बारे में केवल इतना था कि टेक्निकल बिड जो है एक्सेप्ट हो गई, फाइनेंशियल बिड ओपन हुई थी मार्च में। और उसके बारे में अपडेट ये भी आ गई थी कि जून में जो है उसने अपना काम संभाल लिया था। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो नॉर्मली जैसा चलता है वैसा ही होगा। क्वेश्चन बैंक वाला ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। मेन चीज़ है कि भाई किन लैब्स में ये एग्ज़ाम होगा। अब जो लैब्स हैं वो टीसीएस की होनी चाहिए। हमें करेंटली इंसान जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें सबसे बेस्ट चुनता है, और बाकी के ये जो 2 ऑप्शंस हैं, इनका एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिनके ऊपर मास चीटिंग के नाम ना लगे हों। और मुझे नहीं लगता कि एसएससी इतना बेवकूफ़ ऑर्गेनाइजेशन है कि इन दोनों में से किसी को भी दे दे, क्योंकि फिर जो प्रोटेस्ट होंगे वो आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। ऑलरेडी एसएससी के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशन लगते हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक को दे दिए तो फिर बाद जो पेपर बनेगा, जो पेपर में प्रॉब्लम आएंगी, वो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। एंड इसके साथ मैं फिर से बता दूँ कि क्वेश्चन बैंक को लेकर नहीं है, उसके लिए आप मत परेशान होंगे। ये केवल लैब्स के लिए है कि किन लैब्स में एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे। क्योंकि एसएससी अब जो 4 मेन काम है, लैब्स हो गया, इस सारी क्वेश्चन बैंक सेट करना, उन क्वेश्चन बैंक को आपके कंप्यूटर स्क्रीन तक देना, या जो सारी सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड करना। और एक और काम एसएससी जो है, जो प्राइवेट वेंडर्स हैं उनको दे रहा है कि जो एग्ज़ाम ठीक से तरीके से होता है या नहीं, ये सारी चीज़ें करना। तो उसके लिए भी एसएससी ने अपना एक अलग टेंडर निकाला था। तो वो जो चार काम हैं वो हर अलग एक एजेंसी कराएगी। तो अब लेट्स सी इसमें किसको टेंडर मिलता है किसको नहीं। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर कोई इसमें कुछ नहीं हुआ तो 90% चांसेस है कि इसको टीसीएस ही लेगा, क्योंकि सारी चीज़ें टीसीएस के पास ही हैं। टेक्निकल बिड में भी टीसीएस लास्ट टाइम भी नंबर 1 पे था, इस बार भी नंबर 1 पे ही रहेगा। और
एग्ज़ाम में भी काफ़ी कम टाइम है, तो मुझे लगता भी नहीं है कि जो भी कुछ होगा, अगर बाई चांस किसी और को मिलता भी है तो वो CL 25 से इफ़ेक्ट करेगा। मे बी शायद आगे से कुछ इफ़ेक्ट पड़े, या अगर इसे जल्दी करना हो तो फिर भाई बात दूसरी है। हैव नाइस डे।